ITU FM 90.4, where intelligence of brain meets purity of heart. Do you want to be a genius like Einstein or Newton, or Bill Gates or Milton? Do you want to get interesting updates about science, arts, business or technology? Do you want to learn, create, innovate? Yes? Then listen to new updates, discoveries and activities inside Information Technology University. All about ITU. A session worth listening. Learn, create, innovate. Monday to Friday, 12 to 2 p.m. Only on ITU FM 90.4. अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं ITU FM 90.4। मैं हूं आपका आरजे हामिद सईद और हम आपके लिए लाए हैं एक प्रोग्राम जिसका नाम है ITU वेंचर्स, जिसमें हम बात करते हैं हर वीक पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप के डिफरेंट वेंचर्स के बारे में और पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप के फ़रोग के लिए काम करने वाले लोगों को हम आपके साथ एज मेहमान लेकर आते हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं एक नहायत ही डायनामिक और अकम्पलिश्ड एंटरप्रेन्योर सर अयूब गौरी, जो कि डायरेक्टर हैं इंस्पायर के, जो कि इनक्यूबेटर है एक स्टार्टअप्स के लिए, उनको एम्पावर करते हैं, उनको अपने पास इनक्यूबेट करते हैं। तो आज हम जानेंगे सर अयूब गौरी से उनके जर्नी के बारे में और इंस्पायर के बारे में। सो वेलकम सर, वेलकम टू ITU FM 90.4। थैंक यू वेरी मच हामिद, और इट्स गुड टू बी हियर एंड लेट्स सी कि हमारी इन बातचीत से कोई हमारे फायदा हो सकता है आपके लिसनर्स को। Sure. So, हमारे लिसनर्स में मोस्टली ITU के स्टूडेंट्स, ITU के फैकल्टी और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी कन्वर्सेशन कुछ इस तरह की रहे कि जो उनके लिए भी फ़ायदामंद हो सके। बिल्कुल राइट। सो इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इंस्पायर के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं कि ये इनक्यूबेटर किस तरह से काम करता है। अभी तक आप लोग कितने साइकिल्स कंप्लीट कर चुके हैं और एक कोहोर्ट में आप नॉर्मली कितने स्टार्टअप्स को इनटेक करते हैं? ठीक है। इंस्पायर इज एक्चुअली पार्ट ऑफ नेटसोल टेक्नोलॉजीज, राइट। तो जैसे कि आप जानते हैं नेटसोल टेक्नोलॉजीज इज द लार्जेस्ट IT कंपनी, राइट। एंड इसमें, और ये वाहिद कंपनी है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इनक्यूबेटर है, एंड इट्स बीन देयर फॉर अबाउट 5 years नाउ। हमने अभी तक 7 साइकिल्स कंप्लीट कर ली हैं। nice. और हमारा आमतौर पे हमारे जो लास्ट साइकिल थी उसमें अबाउट 8 थे स्टार्टअप थे, लेकिन हमने सबको ग्रेजुएट नहीं किया। तो जो हमारे क्राइटेरिया पे जो KPIs को जिन्होंने अचीव किया, एक्चुअली वी स्टार्टेड विद 10, हमारी इनटेक 10 थी, लेकिन उनमें से पास आउट जो किया है वो सिर्फ 6 थे। सो वी आर वेरी पिकी एंड चूजी। वी टेक देम थ्रू अ प्रोग्राम दैट लास्ट अबाउट 5 months, और उसमें हर साइकिल में हम अपनी लर्निंग को ऐड कर लेते हैं। तो एक फायदा ये है, एज अपोज टू अदर इंक्यूबेटर्स, वो लोग बहुत रेड टेप शायद वहां होता है, वहां इतनी चेंजेस की, इतनी एजिलिटी की गुंजाइश नहीं होती। यहाँ ऐसा नहीं है। हम तो कांस्टेंट लर्निंग कर रहे होते हैं, उन बच्चों को समझा भी रहे होते हैं, और कुछ उनके एक्सपीरियंसेस से हम अपने प्रोग्राम को में चेंजेस जो लानी होती है वो लाते भी हैं। अभी लास्ट जो कोहोर्ट था बड़ा चैलेंजिंग था। जैसे हमने स्टार्ट किया था फरवरी में, मार्च में लॉकडाउन शुरू हो गए, और फिर हमारा ये प्रोग्राम लाइव होता था, मतलब अटेंडेंस बेस्ड था, राइट। लेकिन हमें पूरा उसको शिफ्ट करना पड़ा, डिजिटाइज करना पड़ा। सो इट हैज बीन अ बिग चैलेंज, लेकिन आई एम वेरी प्राउड कि जितने भी यंगस्टर्स थे, मोस्ट ऑफ द टीम्स, और जो 2 उन्होंने भी क्वालिफाई किया था, बट दे वर नॉट एबल टू मेक इट ऑन द पासिंग पासिंग डे जो हमारा होता है, डेमो डे हम उनसे कहते हैं, उसमें नहीं आ सके थे। सो इसलिए हमें उनको होल्ड बैक करना पड़ा। सो दे वर वेरी स्पिरिटेड, बड़ा अच्छा उन लोगों का रिस्पांस था। अभी भी जो हम अपनी अगली कोहोर्ट ले रहे हैं, 8th साइकिल, वो हमारी हाइब्रिड होगी। कुछ हिस्सा 20-30% जो हम उसको लाइव रखेंगे इन द कैंपस, नेटसोल कैंपस, लेकिन बाकी को हम, अच्छा उसका एक फायदा है डिजिटाइजेशन में कि जो बच्चे पहले हमारी ये होती थी रिक्वायरमेंट कि नहीं आपको आना पड़ेगा, क्योंकि
काफी ह्यूमन इंटरेक्शन का फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली। और एक हमारा बाकायदा डेडिकेटेड एरिया है विद इन नेटसोल। तो लेकिन अब हम फ्लेक्सिबल हो गए हैं और हमने और बाकी टूल्स भी हमने अडॉप्ट करना शुरू कर दिए हैं, जिससे हम और ज्यादा कोहोर्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। तो अभी हम कोशिश करेंगे इस दफा 10 से ज्यादा लें, क्योंकि वो रिड्यूस होते होते 10 तक 15 लें और 10 तक आ जाएं, वी आर हैप्पी डिजिटाइज करने के बाद। सो दिस इज व्हाट इट इज। राइट। सो इसमें मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि नॉर्मली आप किन वर्टिकल्स में स्टार्टअप्स को इनटेक करते हैं? इसमें वर्टिकल्स की कोई कैद नहीं है। वो ई कॉमर्स भी हो सकता है, राइट। वो कैंपस बेस्ड आमतौर पे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स लोग लेके आ रहे होते हैं, राइट। तो FIPs की तो ज्यादातर वो कैंपस बेस्ड होते हैं। कोई वो राइट सोल्यूशन दे रहे होते हैं, कोई वो एप्लीकेशन के सोल्यूशन दे रहे होते हैं, कोई और 3D के इस तरह से दे रहे होते हैं। लेकिन IoT में, AI में, IoT में ज्यादातर बच्चे कोशिश कर रहे होते हैं कि बिल्डिंग्स में एंट्री और वेरिफिकेशन है थ्रू रेटिना रिकग्निशन है, या ऑपरेटिंग इक्विपमेंट फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो ये काफी वो लोग करते रहते हैं। तो बट देयर इज नो सोशल वेलफेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो यू गाइस आर ओपन कि किसी भी तरह का वी आर वेरी ओपन। वी इनफैक्ट हमारी कोशिश होती है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जो हैं, चाहे वो फीमेल्स हैं, चाहे वो आउटरीच से बच्चे हैं, हम उन्हें इनकरेज करें और उनको वेटेज ज्यादा दें अगर हमें लगता है कि वाकई उनमें पैशन है। लेकिन बिकॉज ऑफ एक्सपोजर उनके इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो हम उनको फाउंडेशन भी करवा देते हैं। राइट। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, दो इट इज डन बाय कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, और ये पब्लिक मनी नहीं है जो हम इन्वेस्ट करते हैं, स्पेंड करते हैं बच्चों पे। इट्स अ वे ऑफ गिविंग बैक नेटसोल टेक्नोलॉजीज का, कि जो भी अल्लाह ताला ने इज्जत दी है हम शेयर करें अपने इकोसिस्टम से। और जिस तरह एक दिन नेटसोल कभी स्ट्रगल कर रहा था 25 साल पहले, उन बच्चों के लिए आसानियां पैदा की जाएं उनको। वेल इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। ये जो दुनिया है ये चेंज हो चुकी है। 25 साल क्या, हर 2-3 साल 5 साल बाद तो डेफिनेटली एक नया आ जाता है, वर्जन आ जाता है। तो इस तरह से लेके हम चलते हैं कि प्रोग्राम में पूरा उस चीज की एक्नॉलेजमेंट होती है, और दिस इज हाउ वी। राइट। सो एज वी जस्ट टॉक्ड अबाउट डिफरेंट KPIs के जिन पे हम स्टार्टअप्स को जज करते हैं और उसकी बेस पे हम उसे फैसला करते हैं कि ग्रेजुएट करेगा या नहीं करेगा, तो 2 या 3 मेजर KPIs अगर आप बताना चाहें। KPIs बड़े इंपॉर्टेंट है कि जो MVP है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो है, Right. डज इट वर्क, जो उन्होंने सोल्यूशन बनाया है और जहां पे इनोवेट करना चाह रहे हैं। देखिए मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप की जो डेफिनेशन है कि आप एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम लेके उसके सोल्यूशन में इनोवेशन लेके आए, टेक्नोलॉजी लेके आए। इनोवेशन वैसे ही कस्टमर एक्सपीरियंस के हवाले से है और आपके हवाले से कि आप डिस्टर्ब अगर करेंगे तो यू डूइंग इट फॉर अ मोर इकोनॉमिकल रिसोर्सेज बेस, चाहे वो पैसा है चाहे वो पीपल है। और टेक्नोलॉजी आती है स्केल करने के लिए, सो एंड कस्टमर यूजर एक्सपीरियंस के लिए आती है। राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो यूजर एक्सपीरियंस क्या होगा, MVP किस तरह तैयार है, इन लोगों के जहन में पिच करना कैसे चाहिए, उनको वैल्यू प्रोपोजिशन कैसे प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा मार्केट से उन्होंने कोई उठाए हैं, कस्टमर्स लिए हैं, पार्टनरशिप्स की हैं, नहीं की हैं, बिजनेस प्लान उनका ठीक बना, फाइनेंशियल्स उनके ठीक है, मार्केटिंग प्लान कैसा है, उसके लिए क्या कैंपेन कर रहे हैं। तो ये सारी सपोर्ट हम देते हैं। उन बच्चों को टेस्ट करना हमारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, उन बच्चों को के लिए लर्निंग, किसी तरह हम लर्निंग इम्पार्ट कर सकें और वो लर्निंग लेके आगे उसको लेवरेज करके ग्रो कर सकें। ये सो जैसा कि हमारे लिसनर सुन रहे हैं, वी आर हैविंग अ वेरी हेल्दी कन्वर्सेशन विद सर अयूब गौरी ओवर हियर। सो यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए ITU FM 90.4। वी विल बी राइट बैक। ITU FM 90.4, where intelligence of brain meets purity of heart. The earth is warming up at a steady pace. The reason for this is the increase in human-caused greenhouse gases.
which has led to health, ecological and humanitarian crises. Other causes include massive use of fossil fuels, burning coal, deforestation and usage of fertilizers. Let's try to play our part in controlling this climate change by using alternate renewable energies like solar, wind and biomass, replacing fossil fuels. Let's play our part to make this earth a better place to live. This public service message was brought to you by ITU FM 90.4. हम लाते हैं आपके लिए गर्मा गर्म खबरें, लेटेस्ट अपडेट्स और नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट ITU FM 90.4 पर। अपने फेवरेट आर्टिस्ट की आवाज में आपके पसंदीदा गीत, तेरा याद है भूला तो नहीं, और इन लेजेंड्स की कामयाबी का सफर और उनकी जिंदगी के अनसुने राज सुनिए एक नए अंदाज में। स्कूल में तो मैं बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन्स में जाती थी, गजल में, मिली नगमों में, तरानों में, फोक सॉन्ग्स में। अपने पैसों से ऑस्ट्रेलिया पढ़ने चला गया, वहां जाके कुछ थोड़ा सा दिमाग खुला कि अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते थे, लेकिन जब दुनिया में बाहर गए तो पता चला कि हमें तो कुछ भी नहीं पता। पटेला घराना का ओरिजिन जो है जहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ के रहने वाले थे मेरे आबा अजदाद, और फिर ऑफ कोर्स तक़सीम हिंद के बाद फिर ये सब लोग माइग्रेट कर गए वहाँ के। हर हफ्ते को दोपहर 2 से 3 बजे हम आपके फैन हैं। हम आपके फैन। ITU FM 90.4 Learn, Create, Innovate. पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के साथ साथ हुकूमत का एक और इनकलाबी कदम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर पोर्टल के दायरा कार में तौसी। अगर आप दूर दराज देही इलाके में मौजूद हैं, स्मार्टफोन और इंटरनेट की सहूलत नहीं, पढ़ने लिखने से कासिर हैं, खसूसी अफराद, बेवा खवातीन या बुजुर्ग शहरी हैं, तो अब मुल्क भर के सरकारी और नीम सरकारी इदारों में मौजूद 8,864 डैशबोर्ड्स के हामिल अफसरान से किसी भी इदारे के मुतालिक अपनी राय या शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपके मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल, अवाम की आवाज। Entertainment and infotainment. ITU FM 90.4, a perfect combo. Recycling wastewater can play a very important part in ending the water crisis. Recycled water can be used for agriculture, landscape, public parks, etc. If more and more water treatment plants are installed, the treated water can be used for various purposes as well. Let's save water, because every drop counts. This public service message was brought to you by ITU FM 90.4. Science, आर्ट्स, music, फन, all in one. ITU FM 90.4। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं ITU FM 90.4 और हम आपके साथ हैं मौजूद अपने प्रोग्राम ITU वेंचर्स में। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सर अयूब गौरी, और सर के साथ हमारी डिस्कशन चल रही है एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड और इनक्यूबेटर के एंटरप्रेन्योरशिप पे रोल के हवाले से। तो सर मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा कि आप एक इनक्यूबेटर रन कर रहे हैं, एक बड़ी IT कंपनी के साथ आप एसोसिएटेड हैं, लेकिन आपका अपना एंटरप्रेन्योरल जर्नी कैसा रहा? जी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी हामिद। अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मैं सबसे पहला मेरा जो प्रोजेक्ट था एंटरप्रेन्योरियल वो एट द एज ऑफ 12 था। awesome. हाँ, तो वो 12 साल का बच्चा मुझे अभी तक याद आता है, जो कि कुछ करना चाहता था, बिजनेस करना चाहता था, और वो अपने नेबरहुड में रह के अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करके, तो ये वहीं से जरासीम कह लें, ये वहीं से थे। अपने वालिद को देखते हुए वो बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन थे अपने वक्त में, माशाल्लाह। तो वो उस वक्त वो चल रहा था। मैं उसके अलावा भी मेरी जर्नी में बड़े ही प्रोजेक्ट्स रहे हैं, एंड जाहिर है उस जमाने में क्या होता था, ये टाइम साइबर एज से या डिजिटल एज से पहले की बात है कि एक लाइफ साइकिल होता था किसी भी स्टार्टअप का, किसी भी
बिजनेस का एक लाइफ साइकिल होता था, और वो जब वो नीड नहीं रहती थी, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट टिपिकल सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस वेयर यू इन्वेस्ट सो मच इन इट. अब जैसे मैं समझता हूं एप्पल ले लें, एज सच ये स्टार्टअप है भी सही और नहीं भी है, क्योंकि पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें, मैन्युफैक्चरिंग है, स्टार्टअप इनोवेशन है, जरूर है, लेकिन इट्स अ प्रॉपर बिजनेस नाउ. शायद शुरू के 2-3 साल में वो एक एंटरप्रेन्योरियल एक वेंचर था, लेकिन अब नहीं है. राइट. इसी तरह फेसबुक मैं कहता हूं कि एक स्टार्टअप है कि उसमें आपको प्रोड्यूस नहीं कर रहे, कोई मटेरियल चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आपको टेंजेबल प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आप वैल्यू क्रिएट करते हैं विद नथिंग, फ्रॉम नथिंग. तो वो थ्रू आउट वो जर्नी रही है. जब इंस्पायर को आई स्टार्टेड हेडिंग 5 years बैक, मैंने देखा कि जो यंगस्टर्स हैं उनमें और मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट्स है उनमें गैप है. राइट. इसका ये मतलब नहीं कि यंगस्टर्स बड़े स्मार्ट नहीं है, बड़े इंटेलिजेंट, बड़े स्मार्ट है. फर्क है एक्सपीरियंस का. मुझे लगता था कि उन्होंने कभी अपने पैसे से कुछ चीजें नहीं खरीदी, अपना पैसा नहीं कमाया है, तो उनको स्पेंडिंग पैटर्न्स, एक कंज्यूमर बिहेवियर है, उससे इतनी आगाही नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है. यानी कि जब वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस वक्त तक वो एक कंज्यूमर नहीं बने उस तरह से कि अपने पैसे से पॉकेट मनी मिलती है, ये वो छोटे मोटी, लेकिन एक प्रॉपर जिस तरह कहते हैं. तो मुझे लगा कि एक यंगस्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अभी यूथ में, ठीक है आपके अपने आइडियाज हैं, बड़ी अच्छी बात है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करें भी सही, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि जैसे ही ये लोग ग्रेजुएट करते हैं चीजें फिजल आउट करना शुरू कर देती हैं. बड़े बड़े अज़ाइम लेके चलते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे. जहां से पहली जॉब की ऑफर आई या घर वालों ने प्रेशर किया कि यार करते बढ़ते तो कुछ हो नहीं है, अभी बने फिर रहे हो, एवरीथिंग इज गॉन, तो ये बेचारे भाग जाते हैं. राइट. तो कई मजबूरी में भागते हैं, कुछ खुशी से भाग जाते हैं. तो मुझे लगता है कि कंपेयर टू दैट यूथ दैट इज स्टिल गोइंग थ्रू यूनिवर्सिटी, इफ समबडी इज लाइक has been in the practical life, has been in a career for 4-5 years, now they experience problems. उनकी जॉब है, उनका करियर है, शायद उनकी शादी भी हो चुकी होती है, उन्हें अपनी फैमिली की नीड्स भी देखनी होती है, उनका एक्सपोजर बढ़ जाता है. राइट. एक्सपीरियंस बढ़ता है जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, एक्सपोजर बढ़ता है, उनके रोल जिस तरह से डिफाइन होते हैं. यहां मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, अच्छा अमेरिका जैसे मुल्क में और वेस्टर्न इकोनॉमीज में ठीक है कि जी आप 18-19 साल के लड़के ने ये कर लिया, नहीं तो बच्चों को वैसे ही फेंक दिया जाता है घर से बाहर. तुम जाओ, तुम्हें गवर्नमेंट ही पढ़ाएगी यूनिवर्सिटीज में, तुम अपने स्कॉलरशिप लोगे, हमसे तुम्हारा वास्ता नहीं. तो वो बड़ी जल्दी ग्रो कर जाता है. यहाँ पे बच्चा इतनी जल्दी ग्रो नहीं करता. राइट. यहाँ पे आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक अच्छे खासे स्पॉइल्ड रहते हैं अच्छी खासी एज तक. राइट. आपके फैसले कोई और कर रहा होता है, और ये सियासी स्टेटमेंट नहीं है. एग्जैक्टली, आई वाज अबाउट टू से दैट. तो आपके फैसले कोई और कर रहा होता है. तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो यू स्टार्ट टू टेक चार्ज. तो मुझे लगा कि, और दूसरा ये कि मैं समझता हूं जहां पे एंटरप्रेन्योर्स आर गोइंग रॉन्ग, मुझे लगा कि मुझे एक बिजनेस केस स्टडी बनानी चाहिए. right. जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने जिन जिन चीजों में अपनी जर्नी रह के अपनी सीखी है, यहां तक पहुंचा हूं, मुझे चाहिए कि मैं थोड़ा सा उस तरफ आऊं जहां पे मैं अपनी सक्सेस से लोगों को गाइड करूं. अच्छा, ये एज अ कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको मैं बताऊं आज 2 से 2.5 साल हो गए हैं, मैं भी आज उसी तरह लर्न कर रहा हूं. हां, चैलेंजेस को फेस करने में मेरा टेम्परामेंट थोड़ा डिफरेंट है एक यंगस्टर के अगेंस्ट. शायद अल्हम्दुलिल्लाह रिसोर्सेज एक यंगस्टर से आपके ज्यादा होते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, आपकी इंटेग्रिटी बिल्ड हुई होती है, थोड़े बहुत आपके पैसे भी आते हैं, बूट स्ट्रैप भी कर लेते हैं, या लोग जानने वाले होते हैं, वो आप पे बिलीव करने लग जाते हैं. आप कहते हैं यार अगर अयूब और ये कर रहे तो यकीनन कोई इसमें बात, लेट्स डू इट. ठीक है ना, लेट्स डू इट. तो वो चीजें लेके मैंने हॉस्पिटल, मैंने पहले ये देखा कि एज अ कंज्यूमर मुझे कहां कभी दिक्कत हुई. तो मुझे लगा, एक दफा हम लोग जा रहे थे इस्लामाबाद, एंड आई हैड माई इस्लामाबाद से वापस आ रहे थे, आई हैड माई यंग सन विद मी, 2-2.5 साल का बच्चा. उसको अचानक सांस की प्रॉब्लम होने लगी. ठीक है ना.
अब हमें समझना है ना, और ये काफी साल पहले की बात है, 10-15 साल पहले की बात है। उस वक्त डिजिटल एज नहीं थी, तो हम वो नहीं ढूंढ सकते थे डॉक्टर कहाँ है, ना हमारे पास कोई उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स थे। तो मुझे लगा इस दफा कि यार हेल्थ केयर ऐसी चीज है, वी कैन सर्व द ह्यूमैनिटी, यू नो, वी कैन थ्रू इनोवेशन, थ्रू टेक्नोलॉजी, वी कैन गिव अ पैकेज टू अ कंज्यूमर कि आपको कहाँ जाना है, किस स्पेशलाइजेशन में जाना है, आपके अपने मेडिकल रिकॉर्ड आपके अपने साथ साथ हैं, आपके पास चॉइसेस आएंगी तो आपके पास इकोनॉमी आएगी, आप कंपैरिजन्स आएंगे, और आपके पास वो कस्टमर एक्सपीरियंस आएगा जो अदरवाइज आपको नहीं मिलता। तो हॉस्पिटल जो है, इट इज एवरीथिंग विद इन द हेल्थ केयर सिस्टम, हॉस्पिटल यानी ऑल एवरीथिंग दैट इज देयर इन दिस इकोसिस्टम। तो ये आपको मैच करता है केयर प्रोवाइडर्स, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो लैब्स हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, डायग्नोस्टिक्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, नर्सिंग केयर है, एंड मैच विद द नीड ऑफ अ पेशेंट या पेशेंट्स फैमिली। सो ये हम लेके चल रहे हैं, एंड alhamdulillah the journey is going well. That's really awesome. And we were just listening to the story of the Mastiro himself, how he started his journey, and then he started an incubator to support other ventures. So we will continue our discussion, and here we are just going for a little break. Okay. Keep listening to ITU FM 90.4. We will be right back. Entertainment and infotainment. ITU FM 90.4. ITU FM 90.4. मंजिल है आसमां। वेलकम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं ITU FM 90.4 और हम आपके साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। हमारे साथ एक बहुत अहम और डायनामिक शख्सियत मौजूद हैं, सर अयूब गौरी, और सर के साथ हमारी डिस्कशन चल रही है पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, और सर हमें अपना एंटरप्रेन्योरल जर्नी बता रहे थे। सर यहाँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक मॉडल बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, दैट इज़ शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल। मैं चूँकि खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा अपना स्टार्टअप शारू टेक्नोलॉजीज़ भी इसी मॉडल पर काम कर रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को थोड़ा गाइड करें कि हॉस्पिटल में क्या एलिमेंट्स हैं जो शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, और क्या चीज़ें हैं जिनको हम शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल नहीं कह सकते। अच्छा, ये मैं इसको शेयरिंग इकोनॉमी को मैं 2-3 डिफरेंट तरीकों से लेता हूँ। राइट। एक तो ये, जैसे लेट्स से जो एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट की साइट है, उसमें जितनी भी रियल एस्टेट है वो सारे अपने अपने एस्टेट एजेंट्स अपनी अपनी शॉप कर सकते हैं। राइट। तो दे कैन शॉपिफाई दैट। फिर एक ई कॉमर्स का बहुत बड़ी कंपनी है जिसको चाइना वालों ने टेक ओवर कर लिया था, उसमें भी आप अपनी अपनी शॉप बना के वो कर सकते हैं। तो एक वो शेयरिंग है। हॉस्पिटल का जो है, मैं ये समझता हूं कि उसको हमने इकोसिस्टम को पूरा कवर किया है। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम डॉक्टर्स हैं, इकोसिस्टम में थेरेपिस्ट हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, लैब्स हैं, डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, नर्सिंग केयर है। ये तो हो गया एक टिपिकल इकोसिस्टम। राइट। इसके अलावा ई प्रिस्क्रिप्शन है, मेडिसिन डिलीवरी है, आप उसको इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। फिर उसके अलावा आप इंश्योरेंस को, मेडिकल इंश्योरेंस को इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। सो मैं ये समझता हूं कि हम इस तरह से इसको कर रहे हैं। राइट। तो पता नहीं आप इसको क्या क्लासिफाई करेंगे। किसी दिन मैं कभी बुक लिखूंगा। अच्छा, मुझे कोई कहता है कि आपने ये बुक पढ़नी, ये बुक पढ़े, ये बुक पढ़े, मैं कहना यार मैं अपनी बुक खुद लिखूंगा। क्योंकि किसी ने जो बुक लिखी है कुछ सोच के लिखी, नई बात कही होगी ना। राइट। तो मेरा एक्सपीरियंस ही कई नई बातों, मुझे रोज नई बातें पता चल रही होती हैं, वो किसी बुक में नहीं मुझे नजर आता। तो मैं खुद लिखूंगा कि मेरे क्या चैलेंजेस रहे, मेरी जर्नी कैसी रही है। तो इसी तरह मैं इसको कोई नई क्लासिफिकेशन शेयरिंग है या इसको एफिलिएटेड कहेंगे, मार्केटिंग है या कुछ है, बट दे आर ऑल विद इन द सेम, जो कंज्यूमर के लिए वो वही इकोसिस्टम है कि जिसने डॉक्टर के पास जाना है उसके दवाई भी चाहिए। Right. और जो डॉक्टर के पास जाने लगा है तो उसे ख्याल आ रहा है कि यार मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। ठीक है ना जी। तो आप इसके अलावा इसमें और कितने एलिमेंट डाल सकते हैं। इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि जी आपने जहां जाना आप उसके लिए राइड बुक करा लें, आपने फलां चीज करनी है, आपने अपनी, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए तो आप अपनी जिम की भी ऑप्शन आपको मिल जाएगी, आपको गैजेट्स भी मिल जाएंगे हेल्थ केयर के,
ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको वेलनेस अपनी देखनी चाहिए, वो भी मिल जाएगा, न्यूट्रिशन सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो आई डोंट नो कि मैं इसको कहां पे रोकूं, कहां से शुरू करूं, कहां पे रोकूं। ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है जिसकी नीड है, और उसी कंज्यूमर को नीड है जो आपके लिए सबसे पहले वो अपनी गरज से आता है कि जी पेशेंट अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट करवानी है। उसके बाद उसे ख्याल आता है कि देयर इज अ लॉट मोर दैट हॉस्पिटल इज ऑफरिंग। Awesome. So sir, recently we learned that hospital secured investment. So आप यहाँ क्या कहना चाहेंगे कि एक स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट सीख करना कितना इम्पोर्टेंट है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखें, इस जर्नी पे आपको चलना, आपको एक इंटरनेशनल वेंचर कैपिटलिस्ट के रूल्स के साथ चलना, इट्स नॉट इजी रियली। मुझे जो इन्वेस्टमेंट मिली है वो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड एंजल्स मिले हैं जो कि मुझे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जानते थे, राइट। तो वहां पे अभी तक मुझे इंस्टीट्यूशनलाइज इन्वेस्टमेंट की तरफ मैं नहीं गया। वो जर्नी और होगी, वहां पे रिक्वायरमेंट जो है उनकी डिलीजेंस किसी और तरीके से होगी। सो बट इसलिए मैं कहूंगा कि यंगस्टर्स के लिए मेरा एक मैसेज है, अपनी डीलिंग को, अगर आपने कभी बिजनेस में आना है, अपनी डीलिंग्स को हमेशा फेयर रखें, कभी किसी का जान के नुकसान ना करें। अगर आपका नुकसान हो गया गलतियों की वजह से और उन्होंने आप पे इन्वेस्ट किया था, बी वेरी ऑनेस्ट एंड टेल देम कि इसमें नीयत का नहीं, इंटेंट में कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये बिजनेस है, नुकसान तो हो ही जाता है। तो इस तरह से अगर आप अपनी इंटेग्रिटी, अगर एथिक्स को सही रखेंगे, दो फायदे हो रहे हैं। एक तो ये है कि एज एन एंटरप्रेन्योर आपको लोग और सपोर्ट करेंगे, और जो दूसरा बड़ा फायदा है, आपकी अपनी टीम भी आपको और ज्यादा रिस्पेक्ट देगी। अभी तो शायद वो इसलिए देती है कि उसका कोई बेनिफिट है, अभी तो इसलिए देती है कि जी या उसकी इक्विटी है या उनको आप सैलरी देते हैं, राइट। लेकिन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैल्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप उनको देंगे, लेसन देंगे, वो उसको हमेशा पूरी जिंदगी वैल्यू करेंगे और वो आपको अप्रिशिएट और आपको रिस्पेक्ट करेंगे। Awesome. So यहाँ मैं आपसे फाइनली एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे आप एक अकम्प्लिश्ड एंटरप्रेन्योर हैं, आपका एक जर्नी रहा नेटसोल्स के साथ, एक PR स्ट्रेटेजी और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपने सर्व किया। एक यंग एंटरप्रेन्योर जो अभी बिल्कुल अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है, जिसका एक बैकग्राउंड नहीं है, तो सम टाइम ही और शी लुक अपॉन यू कि आपका जो लीडरशिप जर्नी है वो उसको फॉलो करना चाहता है, बट द स्टोरी इज नॉट द सेम। नहीं, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि आपको जो दूर से नजर आ रहा है वो इतना कंफर्टेबल है नहीं। जर्नी हैज बीन वेरी मेनी अप्स एंड डाउन्स एंड आई हैव स्टिल नॉट अकम्प्लिश्ड व्हाट आई सेट आउट टू। अभी जो मेरे में एक, अगर आप पूछेंगे कि व्हाट कीप्स यू गोइंग, आई एम ऑलवेज कीन टू लर्न। मैं हमेशा, अगर आप मुझे कहेंगे कि अयूब साहब थोड़ी सी मैंने कोई नई चीज सीखी है, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, मैं बड़ा कीन हूंगा कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस थे। इसीलिए मैं, जो मेरी नॉलेज होती है, ऐसे लोगों से मैं लर्न करना चाहता हूं जिन्होंने अपने खुद किया, वो बुकिश नहीं कर रहे। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आज तक वो कर रहा हूं। एंड आई थिंक दिस इज वन लेसन आई थिंक एवरी यंगस्टर शुड फॉलो। Awesome. So I guess that's the takeaway from this session. हमारे यंग जनरेशन मैं कुछ कहना चाहूंगा यंगस्टर्स के बारे में कि देखें, आप लोग अगर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी पे निकल रहे हैं, आपने पहले दिन से ही आपने अपने आप को डिफाइन कर लिया, आप लोगों से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी जर्नी। तो आपको उसमें आपको सपोर्ट करने वाले चाहिए, आपको पार्टनर्स चाहिए, आपको स्टेक होल्डर्स चाहिए। इट स्टार्ट्स विद होम। अगर आप यंगस्टर हैं और अभी शादी नहीं हुई है, जॉब भी नहीं है, तो आपको अपने पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए, आपकी सिबलिंग्स की सपोर्ट चाहिए, अंकल्स एंड आंट्स की। कोई पता नहीं वो कितने को उठा के 2 लाख रुपए दे दे, को 5 लाख दे दे, प्यार में दे दे, या इस पे कि नहीं यार इस बच्चे में जज्बा है। तो अपने आप को उस तरह से वो इंटेग्रिटी में रखें कि आपको वो स्टेक होल्डर, आपको बैकिंग, और यू मस्ट हैव अ ड्रीम। पीपल अराउंड यू मस्ट बिलीव इन योर ड्रीम, मस्ट बिलीव इन यू and also in your dream. It becomes easier. कम से कम स्टार्टिंग पॉइंट आपका इजी हो जाता है, बाकी जर्नी तो और बड़े बड़ी मुश्किलात हैं। एंड अगर आप मेरे से एक बात पूछें, अगर आप निचोड़ पूछें मेरे 2.5-3 साल का, तो मैं कहूंगा जो टफेस्ट चैलेंज जो है वो पीपल मैनेजमेंट है। उसकी वजह है, आप एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन में तो आप एक CV चेक कर लेते हैं, इसने ये किया है तो हम ये कर लेगा,
लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में तो आपको पता नहीं, आप डिस्टर्ब करने निकले दुनिया को, डिस्टर्ब करने निकले तो उसका मतलब है आप वो करने जा रहे हैं जो पहले कभी हुआ नहीं। जब हुआ नहीं तो आपको पता नहीं यार ये जो रिसोर्स को मैं लेके आ रहा हूं ऑन बोर्ड, ये मेरा साथ दे सकेगा या नहीं दे सकेगा। तो मैं ये कहूंगा मेरे लिए बड़ा टफ चैलेंजेस ये रहे हैं कि उन लोगों को साथ लेके चलना, इन स्पाइट ऑफ नेवर बैकिंग ऑफ फ्रॉम माय कमिटमेंट्स। मैं अपनी कमिटमेंट से कभी बैक ऑफ नहीं किया, लेकिन मुझे लगता था कि जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया वो ज्यादा कर सकते थे। क्यों नहीं किया उसका जवाब वो देंगे, लेकिन जिसको भी मैंने ऑन बोर्ड लेके आया हूं मैंने कभी डाउट नहीं किया कि वो लेस देन 100% ऑनेस्ट होगा। तो ये मेरी लर्निंग है, ये मेरी awesome. So that's a really cool advice for our youngsters and students especially listening us today. So here we will conclude our show. So thank you very much for being with us today. Nice to be here. We will be signing off at this moment. So keep listening ITU FM 90.4. आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट शो में। अल्लाह हाफिज। Entertainment, Education, enlightenment. all in one place. ITU FM 90.4.